गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है। सालों से लोग उस घर की वजह से गांव से बाहर नहीं जाते। कहते हैं जो उस पेड़ के करीब गया वो या तो बदल गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। शाम होते ही हवा थम जाती है और पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं। आज रात कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये अभी कोई नहीं जानता। ये गांव वाले पीपल के पेड़ से इतना खौफ क्यों खाते हैं? मैंने तो आज तक वहां कुछ नहीं देखा। मुझे तो लगता है वहां कोई खजाना छुपा है। कल्लू, जरा सोच, अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो फिर क्या होगा? हम ऐश से जिंदगी गुजारेंगे। क्या कहता है? तो आज रात देखते हैं वहां जाकर। मोहन, मुझे भी यही लगता है। वहां कुछ न कुछ तो जरूर है। अगर सच में वहां चुड़ैल हुई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं मोहन, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे कल्लू के बच्चे, तू इतना डरता क्यों है? अगर वहां कुछ हुआ तो तू भाग जाना, और अगर वहां खजाना हुआ तो फिर हम दोनों इस गांव के मुखिया बन जाएंगे। मासी, मोहन आजकल उस पीपल के दरख्त का बहुत जिक्र करता है। मुझे डर है कहीं वो पीपल पेड़ की चुड़ैल हमें नुकसान न पहुंचा दे। जो भी उस दरख्त के पास जाता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। तुम मोहन को समझाओ वो उस दरख्त से दूर रहे। मुझे तो अब साफ खतरा महसूस हो रहा है। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मोहन को बहुत समझाया है पर वो मेरी सुनता ही नहीं। वहाँ जरूर कोई राज छुपा है। अभी मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। चाचा, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के बारे में कुछ बताओ। आपने बहुत से किस्से लोगों को सुनाए हैं, मुझे भी सुना दो। मुझे पता नहीं क्यों आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। बेटा, जिस दिन वो तुम्हारे सामने आ गई तब जरूर यकीन आ जाएगा। तुमसे पहले यहाँ एक मास्टर जी रहते थे, वो भी ऐसे ही यकीन नहीं करते थे। आज वो पागल होकर जंगलों में फिर रहा है। और हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उस जगह से दूर ही रहना चाहिए। एक दिन मास्टर साहब वहां से उस पीर के पास से गुजर रहे थे, तभी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज के बाद यहाँ से मत गुजरना। उसके बाद मास्टर जी गांव में आकर सब कुछ बता गए। वो डर से कांप रहे थे। कुछ दिनों बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगे, हर वक्त खुद से ही बातें करते रहते। फिर वो इस गांव से दूर चले गए। किसी ने उन्हें जंगल में भटकते हुए देखा है। कहीं मिट्टी खोदने तो नहीं जा रहे हो? मोहन, आजकल तुम क्या कर रहे हो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कम से कम मुझे तो बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। दिन भर कहाँ रहते हो? किस काम में लगे रहते हो? और अभी तो खेतों में भी कोई काम नहीं है। अनाया, बहुत जल्द हम अमीर बनने वाले हैं। बहुत सारा सोना हमारे हाथ लगने वाला है। फिर हम पूरी जिंदगी ऐश से जिएंगे। हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर होंगे। और हाँ, ये बात अभी किसी को मत बताना, बस खामोश रहना। मोहन और कल्लू आज वहां मिट्टी खोदने जा रहे हैं, लेकिन कल्लू बहुत डरा हुआ है। वो बार बार रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है और घबराई हुई आवाज में जिद करता है, नहीं मोहन, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे वहां नहीं जाना। कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी सांसें तेज हैं, दिल डर से कांप रहा है। देख कल्लू, डरने की कोई बात नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है। लोगों ने बस कहानियां बना रखी हैं। मोहन, मुझे भी यही लगता है। वहां कुछ न कुछ तो जरूर है। अगर सच में वहां चुड़ैल हुई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं मोहन, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है वहां जरूर कोई खजाना दफन है। हमने आज तक वहां कुछ देखा है क्या? तूने देखा है कुछ?
या बस डर ही देख रहा है? कल्लू आखिर मोहन की बात मान लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। चलते चलते रास्ता लंबा हो जाता है और कब शाम रात में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। अब डर मोहन के दिल में भी उतरने लगता है। हर आहट पर वो चौंकता है, हर साया उसे देखता हुआ लगता है। कल्लू, तू डर मत। यहाँ कुछ भी नहीं है। बस हमें थोड़ा सा ही खोदना पड़ेगा और फिर खजाना हमें मिल जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों पीपल के पास पहुंचते हैं। कांपते हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं और अंधेरे में पीपल के पत्ते अचानक जोर से सरसराने लगते हैं। कल्लू और मोहन वहां से डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन वह डायन उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। दोनों सीधे गांव के तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग भी उन्हें देखने के लिए वहां आ जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? अब इस गांव पर ऐसा कहर आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसा मैं करता हूं तुम भी वैसा ही करना। जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।